आइए दोस्तों देखते हैं आज 21 अप्रैल 2020 मंगलवार की मुख्य समाचार और दुनिया भर देश विदेश की मुख्य खबरें। देखते हैं दुनिया भर के तमाम खबरों को। चलिए आते हैं पहला अपडेट्स पे। भारत के एफडीआई नियम में सख्ती पर भड़का चीन, बताया डब्ल्यूटीओ सिद्धांत के खिलाफ भारत ने प्रयास किए। दरअसल आपको पता होगा, भारत ने हाल में 2-4 दिन पहले एक फैसला लिया था कि एफडीआई के नियमों में बदलाव करेंगे, यानी दूसरे देश जैसे चीन, अन्य कोई देश भारत में कोई कंपनी अगर खरीदते हैं तो उसके लिए भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने नियम टाइट किए और एफडीआई के तहत एक नया रूल बनाया है, जिनके तहत अगर कोई विदेशी कंपनी भारत की किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदती है तो उसको भारत के संविधान के तहत होके गुजरना पड़ेगा। साथ ही चलते हैं अगला अपडेट्स पे। उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में अब तक 1176 पॉजिटिव केस मिले हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के कानपुर जिलों की, तो कानपुर में अब तक ये दूसरी मौत हुई है कोरोना से। अगर इस महामारी से संक्रमित अगर पूरे देशों की बात करें तो 24 घंटे में 40 मौत और 1540 नए केस आए हैं। कुल मरीजों की तादाद 17,656 हो चुके हैं और 559 लोगों ने अभी तक जाने गंवाई हैं। ये भारत का आंकड़ा चल रहा है दोस्तों। अगर दुनिया भर की आंकड़े पर नजर डाले तो 24,16,135 कंफर्म केस मिले हैं, जिसमें से 6,32,983 रिकवर हो चुके हैं, यानी ठीक हो चुके हैं, और 1,65,939 लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। साथ ही उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में ये बीमारी से संक्रमित कंट्रोल में चल रहा है। साथ ही बिहार, झारखंड, उत्तराखंड में देखे तो यहाँ भी स्थिति बहुत कंट्रोल में है। साथ ही दिल्ली की ओर चलते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में इस महामारी के 78 नए केस मिले हैं, जिसमें से 2 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। वहीं अगला अपडेट्स पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर दोहराया मित्रता का वादा, बोले भारत मालदीव के साथ है। जी हाँ दोस्तों, सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोहिल से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया, भारत और मालदीव के बीच विशेष संबंध ने दोनों के शत्रु से एक साथ लड़ने के हमारे संकल्प को मजबूत किया है। और साथ ही अगला अपडेट्स पर चलते हैं। लॉकडाउन से मजदूरों को राहत मिल रही है। योग्यता के मुताबिक आज से मिलेगा काम, लेकिन एक शर्त होगा दोस्तों, बस अपने राज्य जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को कहा कि जहां भी हैं आप वहां पे काम शुरू कर, ताकि वो अपने गांव या घर पे जाने की अनुमति नहीं है, अपने राज्य वो नहीं जा सकते हैं जब तक लॉकडाउन है। साथ ही चलते हैं दोस्तों अगला अपडेट्स पर। खेत में किसानों ने लिखा पीएम नरेंद्र मोदी का नाम, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने शेयर की तस्वीर शेयर की। राजस्थान के जोधपुर के ओडिशा में किसानों ने अपने खेत में मोदी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये फोटो शेयर की है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। किसानों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्यार दिखे। किसान जो फसल काट रहे हैं उसमें से कुछ भाग उन्होंने मोदी का नाम लिखकर संबोधित किया है कि हम लोग जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से कितना प्यार करते हैं, उनके प्रति आस्था, मान, सम्मान सभी हैं। साथ ही चलते हैं अगला अपडेट्स पर। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां शुरू तो हो चुकी हैं, लेकिन नहीं मिल पाएगा मोबाइल, टीवी या लैपटॉप। सिर्फ ये सामान कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर। दुकानें सभी बंद रहेंगी जब तक लॉकडाउन 3 मई तक चल रहा है। ये सामान आप ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। चलते हैं अगला अपडेट्स पे। हाई कोर्ट से लगा विजय माल्या को झटका, खारिज हुई प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर याचिका। लंदन हाई कोर्ट में भारत प्रत्यार्पण किए जाने के खिलाफ विजय माल्या ने याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने सोमवार को इस याचिका को खारिज कर दिया है। भगोड़ा घोषित किए जा चुके शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन हाई कोर्ट से आज एक बड़ा झटका लगा है। लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इरविन और जस्टिस एलिजाबेथ लाइंस के 2 सदस्यीय बेंच ने भारत प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही चलते हैं अगला अपडेट पे। भारत की तरह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ये राह अपना रहा है। अमेरिकियों के लिए पीएम मोदी का संदेश किया रिपीट। चीन के बाद इस महामारी का दूसरा केंद्र बना अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महामारी से मुकाबला करने के लिए भारत की राह अपना रहे हैं। इस महामारी पर विपक्षी
डेमोक्रेटिक पार्टी की आलोचना झेल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवासियों को दिए संदेश को रिपीट करते हुए कहा कि वह इस महामारी से निपटने के दौरान जान और जहान दोनों का ध्यान रखेंगे। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप बहुत जल्दी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही अगला अपडेट्स पे चलते हैं। चार धाम यात्रा पर इस महामारी का काला साया छाया हुआ है। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की बदली तारीख, जानिए अब कब कर सकेंगे दर्शन। अगर दोस्तों लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ता है तो 14 मई 15 मई तक चार धाम यात्रा खोले जा सकते हैं। अदरवाइज ये तारीख और बढ़ा दी सकती है अगर लॉकडाउन 3 मई से आगे बढ़ता है तो। साथ ही चलते हैं अगला अपडेट्स पर। अयोध्या में लॉकडाउन के खुलते ही शुरू होगा राम मंदिर निर्माण का कार्य। ट्रस्ट को मिले जन्मभूमि परिसर के दस्तावेज। जी हां, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विवादित भूमि के साथ राम जन्मभूमि अधिग्रहण परिसर पर मालिकाना हक के लिए मंडलायुक्त ने राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा ट्रस्ट को दस्तावेज वगैरह सौंप दी है। जैसे लॉकडाउन हटता है वैसे राम मंदिर का निर्माण वापस से जल्द ही शुरू हो जाएगा। साथ ही अगला अपडेट्स पर चलते हैं। 3 राज्यों में राहत नहीं है। तेलंगाना में लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा दिया गया है। पंजाब और दिल्ली में भी फिलहाल कोई छूट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भारत के कई इलाके में 20 तारीख से बहुत सारे चीज की छूट दी गई है, लेकिन इन 3 इलाकों में तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली में किसी भी तरह की कोई छूट फिलहाल नहीं मिली है। साथ ही चलते हैं अगला अपडेट्स पे। आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों को तोहफा दिया। शुरू की नई सर्विस, बिना फोन को छुए बोलकर कर सकेंगे बैंक से जुड़े सभी काम। आईसीआईसीआई बैंक ने आज एक नई सर्विस शुरू की है जो अभी तक शायद ही कोई और बैंक दे रहा हो। इस फैसिलिटी के जरिए आप बिना फोन को छुए सिर्फ बोलकर बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। साथ ही अगले अपडेट्स पे चलते हैं। अच्छी बात है कि इस बीमारी को मात देने के लिए दुनिया में चल रही 600 से ज्यादा क्लिनिकल स्टडीज चल रही है। जी हाँ, इजराइल के वैज्ञानिकों ने इस वायरस की वैक्सीन के लिए हासिल किया पेटेंट। जी हाँ, चीन से निकलकर दुनिया के कई देशों में फैली घातक इस महामारी से कई देश जूझ रहे हैं। इस महामारी से भारत भी अछूता नहीं है। अमेरिका जैसी महाशक्ति इस महामारी की वैक्सीन इजाद करने में अभी सफल नहीं हुई है। वहीं इजराइल वैज्ञानिकों ने इस महामारी ग्रुप के संक्रमण से होने वाली बीमारी के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार कर उसका पेटेंट पर्याप्त कर लिया है। वुहान की वायरोलॉजी लैब में दिखी 1500 तरह के वायरस की तस्वीर। साथ ही चलते हैं अगला अपडेट पर। मनरेगा के मजदूरों की बढ़ी मजदूरी, अब मिलेगा इतने रुपये ज्यादा। केंद्र सरकार ने अपने निर्देश में मनरेगा कार्यस्थल पर मजदूरों को मास्क पहनने एवं फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया है। यही नहीं, श्रमिकों को हाथ धोने एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा है। 20 अप्रैल के बाद मनरेगा कार्य के दौरान चेक डैम का निर्माण, तालाबों की सिल्ट सफाई, वृक्षारोपण के लिए अग्रिम मृदा कार्य के अतिरिक्त चारागाह निर्माण जैसे कार्य कराए जा सकते हैं। मनरेगा के दौरान सरकार ने 20 रुपये प्रति माह की तनख्वाह मजदूरों की बढ़ा दी है।